हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपको बता दिए थे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ेंगे आप। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स a foreign atom occupy the lattice site of a cation। तो जो केटायन है आयनिक क्रिस्टल में प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटी आयंस एट द lattice site और वैकेंट साइट। lattice साइट केटायन कोई जरूरी नहीं है, आयन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। A foreign atom occupies the lattice site or interstitial site। फोरन एटम आ जाता है lattice साइट स्थान पर या इंटरस्टिशियल साइट के स्थान, वो ऑक्यूपाई कर लेता है इम्प्योरिटी के रूप में। किसके रूप में? इम्प्योरिटी के रूप में। जैसे जब NaCl और स्ट्रोंटियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंटियम क्लोराइड दोनों को एक साथ क्रिस्टलाइज करें तो सम ऑफ दी सोडियम एटम्स ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Na प्लस Cl माइनस, ऐसे। ये अब मान लें इस सोडियम के स्थान पर स्ट्रोंटियम एटम आ गया, स्ट्रोंटियम क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो न्यूट्रलिटी को बढ़ाने के लिए कोई एडजेसेंट एटम भी मिस करता है। ये स्ट्रोंटियम एटम आ जाता है। तो ये इंप्योरिटी होगी, इसके लिए क्या होगी? इंप्योरिटी, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। सम ऑफ द स्ट्रोंटियम एटम्स आर क्रिस्टलाइजेस इन प्लेस ऑफ ए सोडियम एटम। सोडियम एटम के स्थान पर कुछ स्ट्रोंटियम एटम आ जाते हैं lattice साइड के ऊपर, एट lattice साइड। तो यहां इंप्योरिटी ऐड होगी सोडियम क्लोराइड में। किसकी? स्ट्रोंटियम है, क्लोराइड की। तो इस प्रकार ये डिफेक्ट आ जाता है impurity defect। Some of the sites of sodium ions are occupied by the strontium ions। Each strontium ion two sodium ions are removed to maintain the electrical neutrality। Vacancies result in the increase the electrical conductivity of the solid। अब यहां से देखो स्ट्रोंटियम एटम, ये वैकेंसी बन गई एक होल। तो ये होल जो है ना, ये जो होल बना, ये वैकेंसी जो बनी, होल या वैकेंसी, इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि होल मूव करता है ड्यू टू होल। भाई ये इस होल को बढ़ने के लिए यहां मूव कर जाएगा तो ये होल बन गया। इसको बढ़ने के लिए अगला आइटम कोई और मूव कर जाएगा तो वो होल बन गया। ऐसे होल मूव करता रहेगा तो चार्ज की मूवमेंट भी होती रहेगी। फैंगल डिफेक्ट में भी होता है
जहां जहां होल बढ़ते हैं उन सभी डिफेक्ट में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ए होल। होल मूव करेगा, चार्ज कैरी करेगा, चार्ज कैरी करेगा, तो ये कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये था अबाउट डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड। इसमें स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक में जो आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट होते हैं दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों की प्रॉपर्टी वैसे भी आ जाते हैं, नोट भी आ जाता है, डिफरेंस भी आ जाता है, दोनों ध्यान से करना है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में देखें हम, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड तीन प्रकार के, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तीन प्रकार के सॉलिड होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये डिपेंड करता है इनकी कंडक्टिविटी रेंज के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस देखा जाता है, रेजिस्टेंस के अनुसार देखो, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस उतना ही कम होगा, सीधी सी बात। चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा तो कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी कम होगी। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। जिन सब्सटेंस की कंडक्टिविटी इस ऑर्डर की है, इस ऑर्डर की कंडक्टिविटी ओम पर मीटर, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। और जिनकी कंडक्टिविटी पर ओम पर मीटर 10 की -20, 10 to 20 सॉरी 10 to 20 इस रेंज की है। ये तो है कंडक्टर, ये होते हैं इंसुलेटर, जिनकी कंडक्टिविटी जो रेंज है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स वेरी हाई, इंसुलेटर की वेरी लो होती है। और सेमी कंडक्टर की रेंज जो है इनके बीच में होती है -6 to 10⁴ पर ओम। ये सेमी कंडक्टर है। तो लिखेंगे substances which have conductivity range of 10⁷ per ohm per meter are known as conductors, while the substances having conductivity range 10⁻10 to 10⁻20 are known as insulators, and the substances which have conductivity range between conductors and insulators, that is 10 to -6 to 10⁴ per ohm per meter, are known as semiconductors. ये कंडक्टिविटी रेंज क्या था? कंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। दो प्रकार के, 2 टाइप। नंबर 1 मेटेलिक, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स।
धात्विक और विद्युत अपघट्य वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, दो प्रकार के कंडक्टर्स। धातुओं की कंडक्टिविटी, जो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी रेंज है वो हाईएस्ट होती है, हायर, वेरी हाईएस्ट कह सकते हो, 10 और 7 और 7 होती है। कंडक्टर्स होते क्या है? विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या है? द सब्सटेंसेस विच अलाउ द करंट टू पास through them without any chemical change, बिना किसी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के करंट पास होता है तो वो होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। इनमें जो करंट पास होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, फ्री आयन इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिल्वर है, कॉपर है, सभी जानते हो आप, आयरन है, गोल्ड है, मेटल है सारी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है, यह गुड कंडक्टर है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं वो केमिकल चेंज के कारण, केमिकल चेंज होता है उनमें, जिसके कारण वो कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, द कंडक्टेंस इन आयनिक सॉलिड इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयंस और अदर चार्ज पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड फील्ड ऑफ करंट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जैसे हमने देखा था आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड, एक मिनट, जो आयनिक सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं ड्यू टू आयंस, फ्री आयंस। आयनिक सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, उनके पास फ्री आयंस होते हैं। दीज आयंस मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आयंस मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे ये मान लें NaCl ले लिया हमने, NaCl, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया इसमें से, तो Na+ और Cl- आयन होते हैं जिसके कारण करंट पास होता है, फ्री आयंस के कारण। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मेटेलिक जो कंडक्टर हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि मेटल्स के पास तो क्या होते हैं भाई, ये मान ले मेटल है तो इसके पास तो मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करते हैं, लेकिन तापमान बढ़ने से ये जो आयंस हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। वाइब्रेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में हिंड्रेंस पैदा होगा, व्यवधान पैदा होगा, बाधा उत्पन्न होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स कांट मूव, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स कांट मूव फ्रॉम देयर नॉर्मल स्पीड, उसी स्पीड से मूव नहीं करेंगे। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बट इन
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से, क्योंकि आयंस को एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिलने से वो फास्टली मूव करेंगे, स्पीडली मूव करेंगे। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। सेमीकंडक्टर्स बता दिया था आपको, इंसुलेटर भी बता दिया था, जिनकी कंडक्टिविटी रेंज क्या हो, कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट बता दिया। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मैकेनिज्म? अब हम कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे बैंड थ्योरी के बेस पर। बैंड थ्योरी, देखो कंडक्टिविटी हमने अभी पढ़ा है, कंडक्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर और फ्री आयंस पर। कुछ सॉलिड के अंदर फ्री आयंस होते हैं तो कुछ सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है, मेटल्स जो कंडक्टिविटी है, दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर मेटल्स की कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। मतलब कह सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फ्री। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बैंड थ्योरी के आधार पर। बैंड थ्योरी क्या कहती है? बैंड थ्योरी पहले इसको समझो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये मानते हैं मेटल्स है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। These atoms overlap with each other and forms molecular orbitals. कि भाई मेटल्स जो होते हैं उनके पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, these molecular orbitals are so close in energy that they form bands. ये मोलिकुलर ऑर्बिटल एक दूसरे के इतना एनर्जी में पास होते हैं कि बैंड्स बनाते हैं। बैंड्स, दो प्रकार के बैंड्स बन जाते हैं, दे फॉर्म ए बैंड्स। देखो भाई फिर समझो कि एटॉमिक ऑर्बिटल
ओवरलैप करेंगे। जैसे लिथियम के लगा लो, लिथियम इसके पास 1s2 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा लिथियम एटम है, इसके पास 1s2 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दिए कि भाई एक तो यही हो जाएगा 1s, फिर दूसरा बनेगा अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे 2s1 जिसमें 2 आ गए। तो एक प्रकार से 2 बैंड बन गए। एक तो ये लिथियम से 2 प्रकार के बैंड बन गए। एक तो ये फील्ड वाला और एक ये अनफील्ड, अनऑक्यूपाइड। ये फील्ड है, ऑक्यूपाइड ये बना हुआ है। ये 2 प्रकार के बैंड्स बन गए, फील्ड और अनऑक्यूपाइड। तो ये जिस में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ये कहलाता है वैलेंस बैंड, और इसमें नहीं आते हैं ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास वैलेंस बैंड, ये खाली है इसके कंडक्शन बैंड। 2 प्रकार के बैंड हो गए। अब ये जो बैंड बनते हैं if the band is partially filled or it overlaps with a higher energy unoccupied band। अब मान लीजिए ये जो बैंड है पार्शली फिल्ड है और इस अनऑक्यूपाइड के साथ ओवरलैप किए हुए है। अब ओवरलैप किए तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे यहां से यहां। अब इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो करंट को ये कैरी करेगा। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, कंडक्टर। क्या कहलाया ये, कंडक्टर। इफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड और ओवरलैप with each other, then electrons can flow from valence band to conduction band। These are known as कंडक्टर्स। इनको बोलते हैं कंडक्टर्स। इसका मतलब इनके बीच जो गैप है उसके ऊपर निर्भर हुआ। अब मान लें इस वैलेंस बैंड और इस कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस, इसके बीच गैप है, एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप है। स्मॉल गैप है या लार्ज गैप है। अब मान ले लार्ज गैप है, ये गैप ज्यादा है, ये गैप है, ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड। गैप जो है ना वो लार्ज है, लार्ज गैप है।
इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रॉम फ्लो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, मूवमेंट ही नहीं होगी, तो क्या होंगे इंसुलेटर्स, क्या कहलाएंगे इंसुलेटर्स। यदि स्मॉल गैप है, गैप स्मॉल है, स्मॉल एनर्जी गैप है, इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो, क्या कहेंगे में फ्लो, जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं, कम जाएंगे, तो ये कहलाता है सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स। तो लिखेंगे इफ गैप बिटवीन वैलेंस बैंड and conduction band is small, then electron can flow from valence band to conduction band. These are known as semiconductors. क्या कहेंगे इनको, सेमी कंडक्टर्स कहेंगे। आया सुन में, इफ गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कनेक्शन बैंड इज लार्ज, ज्यादा गैप है, इलेक्ट्रॉन्स कांट फ्लो, कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन।